भारत ने बहुत सी नेबरिंग कंट्रीज की जब जब किसी को ज़रूरत पड़ी वहाँ पर अपनी इमदाद भिजवाई। तुर्की में इमदाद भिजवाई, अफगानिस्तान में इमदाद भिजवाई, बांग्लादेश में इमदाद भिजवाई, ईरान की काफ़ी मदद की, सऊदिया की, दुबई की और अब जो खबर सामने आ रही है वो ये सामने आ रही है कि पापुआ न्यू गिनी के अंदर भारत ने अनलिमिटेड अपनी इमदाद भिजवाई है। ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के जरिए एक कॉल आई थी सिर्फ भारत को कि हमें सामान चाहिए, हम इस वक्त बहुत ज़्यादा क्राइसिस में, और फ़ौरन ही भारत ने जहाज़ों के जहाज़ भर के पापुआ न्यू गिनी के अंदर भिजवा दी है मदद, और वहां पर भारत के नारे बुलंद हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग थॉट्स। हम आपको बता दें, भारत ने आज पापुआ न्यू गिनी के लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजी और राहत सामग्री लेकर एक विशेष चार्टर्ड प्लेन उड़ान पोर्ट मोरेस्बी के लिए रवाना हुई। पापुआ न्यू गिनी के ज्वालामुखी विस्फोट से प्रभावित लोगों के लिए भारत की ओर से $10 लाख की राहत सहायता की घोषणा भी की गई है। भारत पर जो आते हैं वो क्यों सबकी मदद कर रहा है, क्या वजह है? भारत की आप एक्सपोर्ट देखिए, एक चीज फॉरेन कंट्री से नहीं वो ला सकते, एक सुई नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। इंडिया का कोई बंदा फॉरेन कंट्री से एक चीज, एक सुई या माइक भी नहीं ला सकता। चक्कर है, जादू की छड़ी है कोई उनके पास? जादू की छड़ी नहीं, वो खुद बना रहे हैं, खुद कर रहे हैं सारा कुछ। आपको पता है ये सॉफ्टवेयर जो कुछ आ रहा है, गोवा में सबसे बेहतरीन इंग्लिश बोली जा रही है, सॉफ्टवेयर उनका सबसे बेहतरीन है, दुनिया उनसे ले रही है सॉफ्टवेयर। आप मांग रहे हैं, आप बड़े शौक से कहते हैं मुबारक हो जी, आइए हमने कर्जा दे दिया, बजाए थे, इतना बड़ा झंडा खड़ा किया, लानत है इनके ऊपर के कर दे रहे। मुल्क के अंदर ज़कात का निज़ाम 5% लोग ज़कात देना शुरू कर दे, मुल्क के अंदर गुर्बत 2 साल में खत्म हो जाए। बड़ी बात, हम सूद पे पैसे लेते हैं और सूद तो हमारे मजहब में हराम है। अल्लाह ने क्या कहा है, मेरे और मेरे रसूल की जंग है सूदखोरों के साथ। अब मैं वो बात नहीं कहनी चाह रहा जो मैं करनी चाह रहा था। 36वां दर्जा है माँ के साथ जना करने के बराबर। सूदखोरों को ये सूद ले रहे हैं, पूरी कौम को डुबो दिया इन्होंने। हम लोन लेते हैं, बहुत लोन लेते हैं। हाँ, क्या कर रहे हैं ये, कहाँ खड़ा कर दिया इस घर को लूट के इसका बेड़ा गर्क कर दिया। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, ये 2 बच्चियाँ जा रही हैं, इनको पैसे की ज़रूरत है। आपके पास 10,000 रुपये है, आप 1,000 रुपये निकाल के दे देगी। मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दूंगा। उनके पास है, चेक एंड बैलेंस है, सब कुछ है। इधर तो कुछ भी नहीं है, ना कुछ चेक एंड बैलेंस है, कुछ भी नहीं है। मगर वो लोग याद ही भारत को क्यों करते हैं, क्या वजह है? वो पहली पुकार भारत को लगाते हैं, ऐसा क्या है? इसीलिए करते हैं ना कि वहाँ करप्शन नहीं है, वो उधर करप्शन नहीं है, इधर करप्शन है। पूरा मुआशरा विद मी, मैं भी उनमें से नहीं हूँ। हर बंदा करप्शन में मुलव्वस है, हर बंदा। बुनियाद रख दी गई है, बुनियाद रख दी गई है। बच्चा घर से बाहर से मोबाइल चोरी करके लेके आता है, बच्चा दुकानदार की चीज़ उठा के लेके आता है, माँ आराम से रख लेती है, किसी को बताना नहीं मेरा बच्चा, किसी को ना पता चले। हैं तो बच्चे की बुनियाद रख दी गई है चोरी के ऊपर, के चोरी करके ही आना है और चोरी के पैसे खाने हैं। भारत की अगर इकोनॉमी की बात करें, हम उससे 4 गुना पीछे हैं, हमसे वो 4 गुना बड़ी इकोनॉमी है। दुनिया में भारत का जो मुकाम है वो पाकिस्तान का स्तंभ मैं जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान नहीं कमा सका, उसकी वजह ये कि हम स्टेबल नहीं है। भारत ने अपने आप को स्टेबल किया है। लेकिन ऐसा क्या किया उन्होंने अपनी कंट्री के अंदर कि वो देने वाले हैं, लेने वाले नहीं है? जी बिल्कुल, आपकी बात सही। मैंने कहा सबसे पहली बात तो ये कि उन्होंने अपनी स्टैब्लिशमेंट को एक वाज़िया मैसेज दिया कि आपने बॉर्डर्स की सिक्योरिटी करनी है, आप पॉलिटिक्स के अंदर जो है। ठीक है, लेकिन उन्होंने स्कीम्स क्या बनाई? तो स्कीम्स उन्होंने यही बताई, वो ना दुनिया के साथ चलते रहे। जैसे आईटी का रुझान आया तो वो आईटी के साथ चले, जैसे दुनिया में रेवोल्यूशंस आए हैं वो रेवोल्यूशंस को उन्होंने फॉलो किया, हमने उन रेवोल्यूशंस को फॉलो नहीं किया। इंडिया ने दुनिया को देख के चले, उन्होंने जो ट्रेंड सेटल्स आप इंडिया को कह सकते हैं। आईटी की जो सबसे बड़ी दुनिया में सबसे बड़ी मार्केट जो वो इंडिया, इस टाइम इंडिया ने सबसे पहले आईटी को जो है वो फॉलो किया। आपको पता है आज डिजिटल का दौर है, आज आईटी का दौर है। आज अब भी पाकिस्तान जो अब भी हम अपने आप को कहाँ हम खड़े, हम आज भी अपनी जो करेंसी है उसको डिजिटलाइज नहीं कर सके। तो सबसे बड़ी वजह ये कि जो डिजिटल है, हमें जो दुनिया का ट्रेंड है उसके साथ चलना पड़ेगा। अगर हम दुनिया के ट्रेंड के साथ नहीं चलते तो अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान जो है हम इसी तरह पीछे रह जाएंगे। और हम रह चुके हैं पीछे। अभी तक हमने कितने ममालिक की मदद की है? सर हमने क्या किसी ममालिक की मदद करनी, हमारे तो सलाब आता है तो हम यूरोपियन ममालिक से मदद मांगना शुरू हो जाते हैं, हम अमेरिका से मदद मांगना शुरू हो जाते हैं, हम इंग्लैंड से मदद मांगना शुरू हो जाते हैं। हमने किसी की क्या मदद करनी है? वो कहते हैं ना, बेगर्स नॉट चूजर्स। तो हम जो है हम किसी की क्या मदद कर सकते हैं? हमारे अपने हालात स्टेबल नहीं। हम जो सलाब आता है हम तो वेट कर रहे होते हैं कि हमें कोई भीख दे तो हम अपने कंट्री को चलाएं।
हमारे इधर कोई भी जो है आफत आती है, अल्लाह की तरफ से कोई आफत आती है, हमारे लिए ब्लेसिंग होती है। जी बिल्कुल आपकी बात सही, वो हमारे लिए ब्लेसिंग इसलिए होती है कि वो हमें निकालेगी, हमें इस उसमें भारत की इकॉनमी और उसके पीछे जो बैठे थिंक टैंक है उनको क्रेडिट देना होगा, क्योंकि मैं पहले भी एक जगह पे ये बात कर चुका हूँ लाइक दैट। जैसे आईटी की मैं बात करूँगा कि कलकत्ता इस वक्त आईटी का एक हब बन चुका है, तो उन्होंने एक वर्कआउट किया है, उन्होंने एक प्लान लिया है इकॉनमी को बेटर करने का, जिसमें उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के एक सिनेरियोज बनाए हैं, जिसमें पार्ट्स भी बनाए हैं, और जिसमें एक एग्जांपल आईटी की मैं दे रहा हूँ कि आईटी को उन्होंने प्रमोट करने के लिए अपना एक मैकेनिज़्म बनाया है, उसमें पॉलिसीज़ बनाई हैं, और उसमें देखा है उन्होंने कि हम डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ एग्रीमेंट करके अपनी आईटी को कैसे ऊपर ले जा सकते हैं। तो डेफिनेटली जब एग्रीमेंट्स उन कंट्रीज़ के साथ होंगे जो आईटी के हब हैं, तो डेफिनेटली उनके मुल्क की इकॉनमी आईटी के हवाले से जो आईटी के लिंक्ड चीज़ें हैं वो बेटर हो जाएंगी। तो यही इंडिया ने किया। तो हमें सबक सीखना चाहिए इस तरह की पॉलिसी से, इस तरह की चीज़ों से। देखें ना, हम इस चीज़ में मारे जाते हैं कि हमारा वो दुश्मन मुल्क है। नहीं, देखें ना, जिस चीज़ों से हमें फ़ायदा हो सकता है वो जो भी वो कंट्री कर रहा है उसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है कि भारत जो है वो छोड़ दें हम इस चीज़ों का, हमने अपनी इकॉनमी को ठीक करना है ना। तो अगर कोई इकॉनमी में भारत अच्छा इकदाम कर रहा है तो हमें उसको गेन करना चाहिए, मगर हमें सर support करना चाहिए। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन जब भी कोई मुल्क क्राइसिस में होता है वो पहली कॉल डायल भारत को ही क्यों करता है? देखिए, सिंपल सी बात है कि इसमें डिस्प्यूटेड हो जाएगा मेरा जवाब कि कोई भी कंट्री जब तरक्की याफ्ता हो रहा होता है ना जी, तो डेफिनेटली उसको कम्पीट करने के लिए कुछ कंट्रीज़ उसके साथ मामलात जो है ना वो ख़राब करते हैं अपने। तो इस वक्त मैं समझता ये हूँ कि इंडिया इस वक्त तरक्की याफ्ता मुल्कों में कंसिडर हो चुका है और वो आगे जा रहा है, इसमें कोई शुबा नहीं है। और मैं अपने मुल्क के जितने भी लीडरान हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि देखें कि जो जिस शोबों में इंडिया ने अगर तरक्की की है उन शोबों में हमें वो जो जितने भी काबिल अफराद हैं उनकी इमदाद लेनी चाहिए। बल्कि इंडिया छोड़ के कहीं भी दुनिया में जिस डिपार्टमेंट में अगर किसी कंट्रीज़ ने तरक्की की और वो इकॉनमी को फ़ायदा दे रहा है तो हमें उनसे सीखना चाहिए, हमें उनकी इमदाद लेनी चाहिए और अपने नौजवानों को उनके साथ लिंक करना चाहिए। लेकिन सर अभी तक हमने किन किन ममालिक की मदद की है? क्या हमने बांग्लादेश की मदद की, क्या अफगानिस्तान की मदद की, क्या नेबरिंग कंट्रीज की मदद की? फिर हम डिमांड करते हैं कि ये कंट्रीज हमें प्रेफर क्यों नहीं करती हैं, हमारा शुक्रिया क्यों नहीं अदा करती? अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हम बाकी कंट्रीज़ तो छोड़ दें, हम फ़लस्तीन की भी मदद नहीं कर पा रहे। हम अगर इस लेवल पे होते तो हम अगर इतने अच्छे होते, हमारी इकॉनमी स्ट्रांग होती, हम दुनिया में स्ट्रांग अगर होते इस हवाले से, तो हम साउथ अफ्रीका के बजाय हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में फ़लस्तीन की इमदाद के लिए चले जाते। हम हमारी जरूरत छोड़ के हम इतने स्टेबल ही नहीं है, इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है, पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है। पॉवर्टी को ले लें उसके अकॉर्डिंगली हम स्टेबल नहीं है, एम्प्लॉयमेंट को ले लें उसके अकॉर्डिंगली स्टेबल नहीं है। किस डिपार्टमेंट को हम छेड़ेंगे? यहाँ पे तो एक लंबी लाइन मौजूद है कि जिसमें हमारी स्टेबिलिटी अवेलेबल नहीं है। और देखें इस वक्त मुझे इस चीज़ से कोई बार नहीं है कि हमारा 90 डेज़ में इलेक्शन होना था वो ही नहीं हो पाया, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो हमने दुनिया की इमदाद क्या करनी है, हमने दुनिया के साथ अपने आप को कम्पीट क्या करना है? देयर इज़ ए नथिंग। थैंक यू सो मच।